हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 19वां पाठ, जिसका शीर्षक है गणेश उत्सव, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, गणपति को किसका देवता माना गया है? प्रत्येक कार्य से पहले उनका पूजन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गणपति को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता देवता माना गया है। यानी कि गणेश जी को जो विघ्न को हरने वाले हैं उसका देवता माना गया है, और बुद्धि देने वाला, बुद्धिदाता यानी कि बुद्धि देने वाला देवता माना गया है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए प्रत्येक कार्य से पहले उनका पूजन किया जाता है। ठीक है, कि गणेश जी को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता देवता माना गया है, और कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए प्रत्येक कार्य से पहले उनका पूजन किया जाता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, लेकिन मोदक गणेश जी को मिला, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, लेकिन गणेश ने शिव पार्वती का चक्कर लगाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने माता पिता को पृथ्वी से बड़ा माना। इससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने मोदक गणेश को दिया। तो आपने देखो लेसन में पढ़ा था कि जब मोदक एक था और उसको गणेश जी और कार्तिकेय में देना था, तो उन्होंने, क्योंकि मोदक तो किसी एक को मिल सकता था, तब शिव पार्वती ने कहा था कि जो पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा सबसे पहले, उसे मोदक मिलेगा। तब कार्तिकेय तो अपने वाहन पर बैठकर चले गए थे पृथ्वी का चक्कर लगाने, लेकिन गणेश जी ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती का चक्कर लगाया और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो कार्तिकेय भी तब तक पृथ्वी का चक्कर लगा कर आ गए, लेकिन मोदक गणेश जी को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने माता पिता को पृथ्वी से बढ़कर माना था, और उन्होंने ही खुश होकर कहा था कि हर कार्य के संपूर्ण होने से पहले आपका पूजन होगा। यानी कि शुरू होने से पहले, हर कार्य के शुरू होने से पहले गणेश जी का पूजन है, इसलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न है, रामा या बालू कौन होते हैं? गणेशोत्सव के दिनों में यह क्या काम करते हैं? इसका उत्तर है, रामा या बालू महाराष्ट्र में घरों में काम करने वाले लोग हैं, जो गणेशोत्सव के दिनों में घर घर जाकर नाचते हैं। यह नाच जन्माष्टमी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। तो रामा या बालू घरों में काम करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, जो इनमें गणेश चतुर्थी के दिनों में, जो गणेशोत्सव के दिन है, इनमें जाकर घरों में जाकर नाचते हैं। और जन्माष्टमी, यह जो नाच होता है वह जन्माष्टमी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जो गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते वे क्या करते हैं? तो जो लोग गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, कैसे विसर्जन करते हैं, ये है। इसका उत्तर है कि जो गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते हैं वे गणेश की बड़ी मूर्तियों के साथ अपनी छोटी मूर्तियों को रख देते हैं, जिसका विसर्जन उसी बड़ी मूर्ति के साथ हो जाता है। तो जो लोग गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते वो अपनी बड़ी मूर्ति के साथ, जो बड़ी मूर्तियां होती है विसर्जन करने के लिए जो लोग ले जाते हैं, उनके साथ ही अपनी छोटी मूर्तियों को रख देते हैं। उनका विसर्जन भी गणेश जी की बड़ी मूर्तियों के साथ हो जाता है। ठीक है। तो आपने अब इन सारे प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।